हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल तो ठीक ही होंगे। आइए कहानी को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जिसे सबने ठुकराया वही बना सबसे बड़ा इंसान। हिंदी स्टोरी लंबा वर्जन। एक छोटे से गांव के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में अर्जुन अपनी माँ के साथ रहता था। बरसात आती तो छत टपकती, गर्मी आती तो झोपड़ी भट्टी बन जाती। लेकिन इन सब से ज्यादा दर्द अर्जुन को लोगों के तानों से होता था। उसकी माँ दिन भर दूसरों के घरों में काम करती और अर्जुन कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी लकड़ियां बीन कर लाता। गांव के बच्चे जब स्कूल जाते, साफ कपड़े पहनकर हंसते खेलते, तब अर्जुन दूर खड़ा होकर उन्हें देखता रहता। उसके पास भी सपने थे, लेकिन हालात उसे बार बार याद दिलाते कि वह कमजोर है। लोग अक्सर कहते, इससे कुछ नहीं होगा, ये बस मजदूर ही बनेगा। ये शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभते थे, लेकिन उसने कभी हार मानना नहीं सीखा था। एक दिन उसकी माँ ने बहुत मुश्किल से कुछ पैसे जोड़कर उसके लिए पुरानी किताबें खरीदी। उस दिन अर्जुन की आंखों में चमक थी। उसने किताबों को ऐसे संभाल कर रखा जैसे कोई खजाना हो। वह दिन भर काम करता और रात को दिए की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार भूखा सो जाता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ता। स्कूल में उसकी हालत देखकर बच्चे उसका मजाक उड़ाते। देखो, फटे कपड़ों वाला आया है। लेकिन अर्जुन चुप रहता, क्योंकि उसे पता था कि जवाब शब्दों से नहीं, काम से देना है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह पढ़ाई में अच्छा करने लगा, लेकिन फिर भी कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि अगले हफ्ते जिले का बड़ा अधिकारी निरीक्षण के लिए आने वाला है। पूरे स्कूल में हलचल मच गई। जब वह दिन आया तो अधिकारी ने हर क्लास में जाकर बच्चों से सवाल पूछने शुरू किए। बड़े बड़े होशियार बच्चे भी घबरा गए। तभी अधिकारी की नजर अर्जुन पर पड़ी, जो सबसे पीछे चुपचाप बैठा था। उसने अर्जुन से एक मुश्किल सवाल पूछा। पूरी क्लास को लगा कि अब अर्जुन चुप रह जाएगा, लेकिन अर्जुन खड़ा हुआ और उसने इतना साफ, समझदारी भरा जवाब दिया कि पूरा कमरा शांत हो गया। अधिकारी ने फिर एक और सवाल पूछा और अर्जुन ने उसका भी शानदार जवाब दिया। अब सभी हैरान थे। वही लड़का जिसे सब नजरअंदाज करते थे, वह सबसे आगे निकल आया था। अधिकारी ने उसकी माँ से मुलाकात की और कहा, आपका बेटा बहुत खास है, इसे सही मौका मिलना चाहिए। कुछ ही दिनों में अर्जुन को शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिल गया। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। शहर में सब कुछ नया था। बड़ी इमारतें, अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे, महंगे कपड़े। अर्जुन खुद को फिर से अकेला महसूस
करने लगा। यहाँ भी लोग उसे गांव वाला कहकर चिढ़ाते थे। पहले कुछ दिनों तक अर्जुन बहुत टूट गया। उसे लगा शायद लोग सही कहते थे, शायद वह सच में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक रात उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ ने बस इतना कहा, बेटा दुनिया चाहे जो बोले तू खुद पर भरोसा मत खोना। बस वही शब्द अर्जुन की ताकत बन गए। उसने खुद को बदलना शुरू किया। वह और ज्यादा मेहनत करने लगा, हर दिन कुछ नया सीखने लगा। धीरे धीरे उसकी अंग्रेजी सुधरी, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वह क्लास के टॉप छात्रों में आने लगा। अब वही बच्चे जो उसका मजाक उड़ाते थे उससे मदद मांगने लगे। समय बीतता गया। अर्जुन ने बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास की। हर मुश्किल को पार करते हुए वह आगे बढ़ता गया और एक दिन वह एक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। जब वह अपने गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। वही लोग जो कभी उसे ठुकराते थे आज उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर घमंड नहीं, सिर्फ विनम्रता थी। उसने सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुए और कहा, आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। फिर उसने अपने गांव के लिए काम करना शुरू किया। उसने एक नया स्कूल बनवाया, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई और किताबों की व्यवस्था की और गांव में रोजगार के नए अवसर पैदा किए। एक दिन वह उसी पुराने स्कूल में गया जहां उसे कभी पीछे बैठाया जाता था। उसने बच्चों को देखा, कुछ वैसे ही थे जैसे वह कभी था। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर लोग तुम्हें ठुकराएं तो उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी ताकत बना लो, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता। उस दिन गांव के हर इंसान को समझ आ गया कि असली मान्यता क्या होती है। अर्जुन ने सिर्फ खुद को ही नहीं बदला, उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। सीख, मॉरल स्टोरी, जिसे दुनिया ठुकरा देती है वही अगर खुद पर भरोसा रखे तो एक दिन दुनिया उसे सलाम करती है। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास यही असली ताकत है। तो दोस्तों, यह कहानी अगर हमारी पसंद आई तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।